हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। और आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 1000 ऑफ वर्ल्ड्स के एपिसोड नंबर 7, 8 और 9 को। और अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उनको आप हमारी प्लेलिस्ट के अंदर चेक कर सकते हैं। और साथ ही 2 सेकंड का टाइम निकालकर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लिन ने उस मॉन्स्टर किंग की सील को बंद कर दिया था, जिसके बाद वो जुआन केव के बाहर पीक की जान बचाता है उस सीनियर मास्टर वैंगजिन से, जिसने उस मॉन्स्टर की सील को खुला छोड़ दिया था। और वैंगजिन अभी लिन को देखकर उसके कल्टीवेशन लेवल की वजह से उसको काफी ज्यादा वीक समझ रहा था। तभी पीक बोलता है कि लिन जिंदा वापस आ गया और मुझे इसकी खुशी है, इसलिए तुमने हमारे साथ जो भी किया मैं उसे माफ करता हूँ। और ये बोलकर पीक और लिन वहाँ से जाने लगते हैं। और तभी वैंगजिन उनको वहाँ पर रोक लेता है और बोलता है कि तुम्हें यहाँ से जाने का ऑर्डर किसने दिया, और साथ ही अपने सीनियर की बेइज्जती करने के बाद तुम दोनों इतनी आसानी से कैसे जा सकते हो। ये सुनकर पीक बोलता है कि अगर हम जुआन केव के अंदर नहीं होते तो तुम अभी मॉन्स्टर्स से फाइट कर रहे होते, क्योंकि अभी तक वो मॉन्स्टर किंग बाहर आ चुका होता अपनी सील तोड़कर। ये सुनकर वैंगजिन बोलता है कि अपनी बकवास बंद करो, और वो बोलता है कि वो अपने सीनियर से ये बोलेगा कि पीक और लिन मिलकर उस मॉन्स्टर किंग को बाहर निकालना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उस सील को तोड़ दिया। और इतना बोलकर वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। उस स्वॉर्ड को देखकर लिन समझ जाता है कि मॉन्स्टर किंग की सील को वैंगजिन ने तोड़ा था ताकि वो मॉन्स्टर किंग की पावर से कल्टीवेशन कर सके। और अब वैंगजिन लिन और पीक को जान से मार देना चाहता था, इसलिए वो उन दोनों के ऊपर अटैक करता है। लेकिन लिन वहाँ पर अपनी एनर्जी से वैंगजिन के अटैक को बीच हवा में ही रोक लेता है। उसके बाद लिन वहाँ से पीक को भेज देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि पीक इस फाइट के अंदर इंजर्ड हो जाए। इसके बाद लिन वैंगजिन को अपनी बातों के जरिए गुस्सा दिलाने लगता है, क्योंकि वो चाहता था कि वो वैंगजिन की पूरी डीमन पावर्स देखे। जिसके बाद वैंगजिन गुस्से में आकर लिन के ऊपर अटैक करता है। और वैंगजिन के अटैक से बचने के लिए लिन अपना अटैक करके वैंगजिन के अटैक को रोकने का कोशिश करता है। लेकिन वैंगजिन के अटैक्स काफी ज्यादा पावरफुल थे, जिसकी वजह से लिन काफी ज्यादा दूर जाता है। लेकिन लिन अभी भी नहीं मानता, वो अभी भी ट्राई कर रहा था वैंगजिन को गुस्सा दिलाने का। जिसके बाद वैंगजिन अपनी डीमन पावर्स का यूज करके बहुत सारे स्नेक्स को लिन को मारने के लिए भेजता है। लेकिन लिन अपनी एनर्जी की मदद से एक स्वॉर्ड बनाता है, जिसके बाद वो सारे डीमन स्नेक्स को मार देता है। और इसके बाद वो छुपके से वैंगजिन की बॉडी के अंदर एक स्वॉर्ड ऑरा डाल देता है, जिसकी हेल्प से पीक कभी भी वैंगजिन के मन की बातें जान सकता था। यहाँ तक कि बॉडी के अंदर प्योर स्वॉर्ड ऑरा होने की वजह से वैंगजिन कभी भी डीमन पावर्स की कल्टीवेशन करेगा तो उसको काफी ज्यादा पेन का सामना करना पड़ेगा। और इतनी सारी चीजें होने के बाद लिन काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। और लिन को देखकर वैंगजिन सोचता है कि पीक भले ही काफी ज्यादा वीक दिखता है, लेकिन उसके पास काफी ज्यादा टैलेंट है, क्योंकि अगर कोई अभी तक नॉर्मल स्टूडेंट होता तो इतने पावरफुल अटैक्स को लेने के बाद वो अब तक मर चुका होता। और वैंगजिन अब ये सोचता है कि वो इतने टैलेंट वाले लड़के को जिंदा नहीं छोड़ सकता, क्योंकि लिन आगे जाकर वैंगजिन के लिए खतरा बन सकता है। और इसी बीच लिन वैंगजिन से बातें करके उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था, ताकि वो मॉन्स्टर किंग के सील के बारे में सारी बातें पता कर सके। लेकिन अब वैंगजिन लिन को मारने वाला होता है, और लिन सोचता है कि वो स्वॉर्ड ऑरा जो उसने वैंगजिन की बॉडी के अंदर डाला है वो उसको ब्लास्ट करके वैंगजिन को वहीं पर मार डालेगा। और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर नेक्स्ट अटैक करते, इससे पहले वहाँ पर पीक और पीक के सीनियर आ जाते हैं, जो कि इन दोनों को फाइट करने से रोक देते हैं। और वैंगजिन पीक के सीनियर से बोलता है कि ये हमारी फाइट है और हमारे बीच मत पड़ो। और फिर पीक के सीनियर बोलते हैं कि लिन ने मॉन्स्टर किंग के सील को बंद करके हमें और हमारे सेक्ट को बचाया है, और इसीलिए लिन से हमारे सेक्ट मास्टर मिलना चाहते हैं। और वैंगजिन तुम नहीं चाहोगे कि हमारे सेक्ट मास्टर की ये विश अधूरी हो जाए। ये बात सुनकर वैंगजिन मान जाता है और मन में सोचता है कि अभी के लिए तो लिन बच जाएगा, लेकिन बाद में खुद को और पावरफुल बनाकर लिन के साथ इस सीनियर को भी जान से मार डालेगा। और ये सारी बातें लिन भी अपनी स्वॉर्ड ऑरा की हेल्प से सुन रहा था। जिसके बाद वैंगजिन यहाँ से चला जाता है, और फिर लिन पीक को और पीक के सीनियर को थैंक्स बोलता है। और साथ ही पीक से मजाक करते हुए लिन बोलता है कि अगर तुम थोड़ा और लेट से आते तो मैं अकेले ही इसको जान से मार देता। जिसके रिप्लाई में पीक बोलता है कि फिर तो हमें आना ही नहीं चाहिए था। और इतना बोलकर ये तीनों सेक्ट मास्टर के पास चले जाते हैं। और जब लिन अब सेक्ट मास्टर से मिलता है तो वो उसकी काफी ज्यादा तारीफ करते हैं, क्योंकि लिन ने अपना कल्टीवेशन लेवल काफी ज्यादा बढ़ा लिया था। और यहाँ तक कि अपना कल्टीवेशन लेवल इतना ज्यादा कम होने के बावजूद भी वो जुआन केव में मॉन्स्टर्स का सामना करता रहा, और मॉन्स्टर किंग की सील के बारे में बताकर उसने सेक्ट को काफी बड़े खतरे से भी बचाया था। और इसी के लिए सेक्ट मास्टर लिन को एक वाटर गोल्ड आर्टिफैक्ट देते हैं, जिसकी हेल्प से लिन को अपनी बॉडी को रिफाइन करने में काफी ज्यादा आसानी होगी। और लिन भी उस आर्टिफैक्ट को लेकर काफी ज्यादा खुश
खुश होता है, जिसके बाद लिन बड़ी खुशी से वहाँ से चला जाता है और लिन को खुश देखकर पीक भी काफी ज्यादा खुश होता है। फिर हम लिन को देखते हैं जो कि अपनी बॉडी को रिफाइन कर रहा था उस आर्टिफैक्ट की हेल्प से जो उसे सेक्ट मास्टर ने दिया था, और इधर दूसरी तरफ वैंगजिन भी अपनी बॉडी को रिफाइन कर रहा था डीमन आर्ट की हेल्प से। लेकिन इस प्रोसेस में वैंगजिन को काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि लिन ने सीक्रेटली वेन की बॉडी में प्योर स्वॉर्ड ऑरा डाला था, जिस बात को वैंगजिन भी बड़ी आसानी से समझ जाता है और वो सोचता है कि अगर उसने जल्दी से इस चीज का कोई सोल्यूशन नहीं निकाला तो वो डीमन आर्ट को नहीं सीख पाएगा। इसके बाद हमें लिन का घर दिखाया जाता है जहाँ पर पीक आया था, क्योंकि वो लिन को थैंक यू बोलना चाहता था, जिसका रीजन सिंपल था कि लिन ने पीक की जान बचाई थी 2 बार। और हम ये समझ पाते हैं कि अब पीक लिन को अपना दोस्त मानने लगा था और उसकी केयर करने लगा था। और इसके बाद जब लिन अपने घर से बाहर निकलता है तब पीक उसको थैंक यू बोलता है और साथ ही में ये भी बताता है कि सेक्ट मास्टर ने लिन की हेल्प करने के लिए ये बोला है कि लिन कोई भी मार्केट में जाकर अपने आर्टिफैक्ट को एक्सचेंज करके कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट्स ले ले जिसके हेल्प से लिन का कल्टीवेशन लेवल और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और ये सुनकर लिन को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है और इसके बारे में पूछने के लिए वो अपने मास्टर के पास जाने लगता है। और इसके बाद लिन जब अपने मास्टर के पास पहुंचता है तब उसके मास्टर लिन को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि लिन सेफली जुआन केव से बाहर आ जाएगा। जिसके बाद लिन अपने मास्टर को अपने कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए और रिफाइन करने के लिए किसी आर्टिफैक्ट का सजेशन मांगने लगता है। जिसके बाद लिन के मास्टर बोलते हैं कि प्योर गोल्ड एसेंस उसकी कल्टीवेशन में काफी ज्यादा हेल्प करेगा और साथ ही उसकी अनस्टेबल 10,000 स्वॉर्ड्स टेक्निक को स्टेबल करने में भी हेल्प करेगा। ये सुनने के बाद लिन वहाँ से प्योर गोल्ड एसेंस लेने के लिए मार्केट में जाने लगता है। तभी वो सोचता है कि मास्टर को उसकी अनस्टेबल 10,000 स्वॉर्ड्स टेक्निक के बारे में कैसे पता, क्योंकि इस बात को सिर्फ लिन की बॉडी की प्रीवियस सोल और लिन ही जानते थे। लेकिन लिन फिर इस बात को इग्नोर कर देता है कि वो ओवर थिंकिंग कर रहा होगा, क्योंकि मास्टर को इस बारे में कौन ही बता सकता है। इसके बाद लिन मार्केट में पहुंचता है जहाँ की फैसिलिटीज देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में कभी ऐसे लॉकर्स नहीं देखे थे जो अपने आप हवा में उड़ रहे थे और उसके टाइम में ये सब चीजें नहीं थी। और इन सभी चीजों को देखकर वो काफी ज्यादा हैरान था। तभी उसे एक बंदा मिलता है जिसके पास गोल्ड एसेंस था और लिन को भी गोल्ड एसेंस चाहिए था, इसलिए वो उस बंदे के साथ जाने लगता है। लेकिन तभी वो वहाँ पर पीक को नोटिस करता है, क्योंकि पीक लिन के ऊपर नजर रख रहा था, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि पीक को लिन की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी, क्योंकि उसको लग रहा था कि वैंगजिन लिन के ऊपर अटैक कर देगा। इसके बाद लिन पीक से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और पीक ये बात छुपाता है कि उसको लिन की फिक्र हो रही है और ये बोलता है कि वो यहाँ पर मार्केट में अपना सामान लेने आया था। और अब ये दोनों उस गोल्ड एसेंस वाले आदमी के साथ जाने लगते हैं और इसके बाद वो आदमी वो गोल्ड एसेंस लिन को दिखाता है जो कि एक आर्टिफैक्ट के अंदर था, और साथ ही में लिन को ये काफी कम रेट पर मिल रहा था। और इसके बाद लिन इस चीज को लेने के लिए मान जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर वो ड्रंक पर्सन आता है जिसे हमने एपिसोड 2 के अंदर देखा था, और वो उस आदमी से बोलता है कि उसे वो गोल्ड एसेंस चाहिए। लेकिन तभी लिन बोलता है कि अगर तुम्हें ये चाहिए था तो तुम्हें थोड़ा पहले आना चाहिए था, क्योंकि मैंने अब इसे खरीद लिया है। लेकिन वो ड्रंक पर्सन उस आदमी से बोलता है कि वो उसे लिन से ज्यादा पैसे देगा उस आर्टिफैक्ट के बदले, और साथ ही में वो लिन से बोलता है कि तुम्हारे पास ऐसी क्या चीज है जिसके एक्सचेंज में तुम ये गोल्ड एसेंस लेना चाहते हो। जिसके बाद लिन अपना वो आर्टिफैक्ट दिखाता है जिसके अंदर वो काफी सारी एनर्जीज को स्टोर किया करता था, और ये वाला आर्टिफैक्ट काफी ज्यादा रेयर था, जिसको देखकर बहुत सारे लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इतनी रेयर चीज किसी नॉर्मल बंदे के पास नहीं हो सकती। जिसके बाद वो बंदा उस आर्टिफैक्ट को लिन को देने लगता है, जिसको देखकर उस ड्रंक पर्सन को गुस्सा आता है और वो लिन को एक फाइट के लिए चैलेंज करता है और बोलता है कि जो इस फाइट को जीतेगा वही इस आर्टिफैक्ट को अपने साथ लेके जाएगा। लेकिन लिन इस चीज के लिए मना कर देता है। जिसके बाद वो ड्रंक पर्सन बोलता है कि तुम क्या मेरे से डर गए हो, क्योंकि मैं पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। जिसको लिन इग्नोर करता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी ड्रंक पर्सन लिन को और उसके मास्टर को इंसल्ट करने लगता है। अपने मास्टर की बेइज्जती होता देख कर लिन उस ड्रंक पर्सन के ऊपर अपना अटैक करता है, और लिन की पावर्स रिफाइनिंग के बाद आइस के अंदर कन्वर्ट हो गई थी। जिसको देखकर वो ड्रंक बंदा बोलता है कि आज तो तुम
तुम गए क्योंकि मेरी फायर पावर है और फायर के सामने आइस तो कभी टिक भी नहीं सकती। जिसके रिप्लाई में लिन बोलता है कि कौन हारेगा वो मैं देख लूंगा, उसकी चिंता तुम मत करो। और इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं और लिन का आइस अटैक उस बंदे के फायर अटैक से ज्यादा पावरफुल होता है और लिन के आइस अटैक से वो बंदा भी इंजर्ड हो जाता है और लिन के अटैक से वहाँ के कुछ लॉकर्स भी टूट जाते हैं। और तभी वहाँ पर उस मार्केट का मालिक आता है जिसकी सब काफी ज्यादा रिस्पेक्ट भी किया करते थे और वो वहाँ पर आकर लिन और उस ड्रंक पर्सन की लड़ाई सॉल्व भी करवाता है और लिन को बिना कुछ बोले वो वहाँ से उस लिन को भेज देता है। लिन और पीक इस बात से काफी ज्यादा खुश होते हैं और अपना आर्टिफैक्ट लेकर वो इस मार्केट से चले जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो वहाँ पर वो ड्रंक पर्सन था उससे वहाँ का मालिक अपने लॉकर्स तोड़ने के पैसे ले लेता है। जिसके बाद एक बंदा उस मालिक से पूछता है कि लॉकर को तोड़ने में तो लिन और उस ड्रंक पर्सन दोनों की गलती थी, तो आपने सिर्फ उस ड्रंक पर्सन से ही पैसे क्यों लिए? जिसका रिप्लाई करते हुए वो मालिक बोलता है कि इसका रीजन है टैलेंट। उस बंदे के पास फायर पावर थी जो कि आसानी से जीत सकता था इस लड़ाई को, लेकिन दूसरी तरफ लिन था जिसके पास आइस पावर थी और आइस पावर होने के बावजूद भी उसने फायर पावर को हरा दिया, जो कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात है क्योंकि ऐसा टैलेंट हर जगह नहीं मिलता। और साथ ही ऐसा करने की वजह से मेरे और लिन के रिलेशनशिप काफी ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। इसका फायदा हमें फ्यूचर के अंदर जरूर मिलेगा। अब कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम उस ड्रंक पर्सन का सेक्ट देखते हैं और उस ड्रंक पर्सन को उसके मास्टर ने ऑर्डर दिया था क्योंकि वहाँ पर कोई गेस्ट आने वाला था जिसका ध्यान उस ड्रंक पर्सन को रखना था और वो गेस्ट और कोई नहीं बल्कि लिन था। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। और गाइस आप चाहो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।